कुछ वानगी तैयार कर दी थी सेबी से पैसा लेने की, क्योंकि सेबी जिस तरह से हमारे एस्क्रो अकाउंट पर, मतलब हमारे जमा जो सेबी सहारा एस्क्रो में अकाउंट में जो पैसे जमा थे और उसके ऊपर अर्जित ब्याज के ऊपर जिस तरह से अजगर सांप के तरह से कुंडली मार के बैठा था, दबा के बैठा था कि अब ये पैसा जो है वापस नहीं जाने दूंगा, 138 करोड़ बांट के बाकी जो है वो राजसात कराने के चक्कर में था। वास्तव में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन ने अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के हमारे सहारियन साथियों ने, सम्मानित निवेशकों ने एक अलग जगाया और पूरे शांति श्रृंखला के माध्यम से, पूरे अनुशासन से जो ज्ञापन दिया गया, धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, उसका परिणाम बहुत अच्छा निकला। उसी पेपर में मैं कई बार दिखा भी चुका हूं, आप लोग के पास भी होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्योंकि कैमरा उल्टा हो रहा है तो उल्टा ही दिख रहा होगा। इस पेपर में एक पीले पेपर में ये जो पैरा है, ये तीसरा पेज है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन का तीसरा पेज। इस तीसरे पेज में 2 भाषाओं में प्रमुखता से परम पूज्य सहारा श्री जी की जो इस अजगर रूपी जो कुंडली मार के बैठा था, अजगर रूपी सेबी, वहां से पैसा निकल के सहारा इंडिया परिवार के विभिन्न योजनाओं के निवेशकों तक सरल और पारदर्शी तरीके से बटे, इसके लिए उन्होंने पूर्व में ही 1 साल पूर्व ही कुछ बातें को रखा था। भले हम लोग उस पर ध्यान नहीं रहा हो, लेकिन एक बार मेरा मन नहीं मानता है, जब भी मैं कहीं बैठता हूं साथियों के बीच में, जो विशेषकर सहारियन साथियों के बीच में, इन बात का, उस बात का जरूर प्रमुखता से मैं उठाता हूं कि हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम लोग अज्ञानता बस उसको पढ़े नहीं, उसको समझे नहीं, दिल से नहीं लिए। आज ये भयावह स्थिति नहीं आई होती, जैसे कि आज ज्ञानदान परिवार पर जितने भी हमारे अभिभावक सहयोगी साथी आए और जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, हमेशा एक चीज बोला, 14 लाख कार्यकर्ताओं का विशाल परिवार, कम नहीं किया। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने को सहारा इंडिया परिवार से माइनस करके चल रहे हैं, यानी वो अपने आप को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट लिए। हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हो पाया, उनको कुछ न मिली, ना राम मिले, ना माया मिली, ना राम मिली। अंततः वही हुआ जो सहारा इंडिया परिवार के चीफ गार्जियन परम पूज्य श्रद्धेय सहारा श्री जी ने 1 साल पहले, या सहारा इंडिया परिवार को शुरुआती दौर से लेकर आज तक, यहां तक जिस गतिमान दृष्टिकोण से, जो एक अच्छी सोच से यहां तक लाए। व्यापी आंदोलन में हमारे परम पूज्य सहारा श्री जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, मैं बार बार बोलूंगा कि ये सारी चीजों को अगर आपके पास कहीं से भी मिल जाए, आपके कार्यालय में गया था, उसको जरूर लीजिए और एक बार जरूर उसको पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। मैं पढ़ना चाहता हूं और मैं याद तो नहीं रखा हूं, मैं पढ़ के आपको एक बार इलाज बताता हूं। उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे, लेकिन 6 पॉइंट में से चौथा पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। तीसरा पॉइंट यही था कि कोरोना की वजह से पिछले 14 महीनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तारीख नहीं मिली, इस सब के बावजूद हमारे प्रयास जारी। चौथा नंबर पॉइंट जो है क्या था, सहारा श्री जी का थॉट्स, विचार और फाइनल डिसीजन। सेबी ने 3.5 साल पहले ही पूरे हिंदुस्तान में अखबारों के जरिए विज्ञापन देकर यह बता दिया है कि सेबी आगे किसी भी दावेदार को, दावेदारी को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी सूरत में सरकार की ओर से सेबी को निर्देश दिया जाए कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की में यह लिखित रूप से यह दे कि उसके पास अब कोई भी दावेदार नहीं है, ताकि सहारा का 24,000 करोड़ रुपया उसे वापस मिल सके। ये तो था, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिख दी, यह भी किया जा सकता है कि 24,000 करोड़, आज से 1 साल पहले की बात है, 24,000 करोड़
सहारा को न दिए जाएं। सहारा श्री का ये मत है कि ये जो 24,000 सेबी सहारा के एस्क्रो अकाउंट में है उसको सहारा इंडिया परिवार को वापस न दिया जाए। तो बहुत सारे साथी वो सोच रहे होंगे कि अरे सहारा श्री जो सेबी सहारा का जो ज्ञापन धरना प्रदर्शन ये हुआ कि सेबी को पैसा दो हमारा ये का नारा लगवाया गया, अभी सहारा श्री बोल रहे हैं कि सहारा को वापस न किया जाए। तो थोड़ा सा विस्तार से इसको पढ़ के समझते हैं। यह भी किया जा सकता है कि 24,000 करोड़ सहारा को न दिए जाएं, बल्कि एक एजेंसी का गठन किया जाए जो सहारा इंडिया परिवार की सलाह पर उसकी विभिन्न योजनाओं के निवेशकर्ताओं को भुगतान करे। एक, इसमें आंशिक रूप से सहारा की देनदारियां कम हो जाएंगी। अरे भाई 25,000 करोड़ रुपया बटेगा तो देनदारी तो कम स्वाभाविक रूप से होगी, ये तो सत्य है, आप और हम मान रहे हैं। इसके आगे क्या लिखा गया, सहारा श्री ने अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात प्रतिबंध, अब प्रतिबंध माने एम्बार्गो के हट जाने के बाद माने प्रतिबंध हट जाएगा। जैसे ये 25,000 करोड़ बटेगा, अभी जो 26,000 87,000 27,000 करोड़ है ये बट जाएगा तो हमारी आंशिक जो देनदारियां हैं आंशिक रूप से ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और इसके बाद एम्बार्गो भी हट जाएगा। विलंबित देनदारियों धीरे धीरे निपटती, विलंबित देनदारियां माने जो डिले पेमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे जो है ये विलंबित देनदारियां भी धीरे धीरे निपटती चली जाएंगी, माने पेमेंट होते चला जाएगा। इस तरह आगे कोई भी देनदारी अब लंबित नहीं रहेगी तथा संस्था पूर्व की भांति पूर्व सुचारू रूप से चलती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में सबसे आदर्श संस्था के रूप में सामने आएंगे। पूरे भारतवर्ष में 4,267 शाखाओं के जरिए 6.27 यानी 6 करोड़ 27 लाख करोड़ माने हमारे सम्मानित निवेशकर्तागण हैं। आदरणीय जनों, राष्ट्रव्यापी आंदोलन में 1 साल पहले ये चीज आया था और मैं आपको सही तरीके से बयान करूं, मैं भी नजरअंदाज किया था। ये कब हमको फिर इसको ध्यान में मैंने लाया, जब भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब पब्लिक डोमेन में जाके बोले और उससे पहले एक मीटिंग कर लिए थे 8-10 डिपार्टमेंट से, जहां पर फेरा भी था, ईडी भी था, सीबीआई भी थी, इनकम टैक्स भी था, वित्त मंत्रालय भी था और कानूनी सलाहकार भी थे। उसके बाद जो है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी था, सेबी भी था और सारी व्यवस्थाओं से बातचीत करके ये चीज जो है पोर्टल का रूप में लाने का। लेकिन उससे पहले हरिद्वार के में, उत्तराखंड के हरिद्वार में अमित शाह सर ने एक घोषणा की कि लगभग 27,000 करोड़ रुपया 10 करोड़ डिपोजिटरों को आगामी 9 महीने के अंदर में भुगतान कराया जाए। मेरे हिसाब से वो जो 87,000 करोड़ के आसपास उन्होंने पब्लिक डोमेन में बोला, वो अभी तक सहारा इंडिया परिवार के द्वारा जितने भी मतलब ड्यूज और अनड्यूज माने जो मैच्योर हो गए थे खाते और जो नहीं मैच्योर हुए, उन सारे डेटा को इकट्ठा करके उन्होंने कह दिया कि लगभग 87,000 करोड़ और 10 करोड़ डिपोजिटर। उसमें मल्टीपल भी हमारे मेंबरशिप थे और मल्टीपल मेंबरशिप, और मैं ही एक व्यक्ति हूं, मेरा जो है महाराष्ट्र में भी मेंबरशिप है, मेरा उड़ीसा में भी मेंबरशिप है, वहां पर 3 कंपनियों में मेंबरशिप है और छत्तीसगढ़ में 2 कंपनियों में मेंबरशिप है, महाराष्ट्र में 2, इस तरह से करके मेरा ही तो 5-10 मेंबरशिप है। और तो वो मतलब स्वाभाविक रूप से जब मेरा 15 मेंबरशिप हो सकता है, मेंबरशिप मेरा 15 हो सकता है, इसी तरह से 10 करोड़ मेंबरशिप हो सकते हैं, जीपी माननीय अमित शाह जी ने कहा।
और इस बात पर मैं पूरे दावा के साथ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपना एक अनुभव के साथ जरूर कर सकता हूं कि लगभग देनदारी की जहां तक की बात आती है, जो करेंट जो माने ड्यूज देनदारी, मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है, मैंने कहीं से डाटा फिगर नहीं उठाया है। मेरे को लग रहा है कि अभी जो 31 मार्च तक का आवेदन करने के लिए जो बोला जा रहा है या इस तरह का कुछ है, तो उसमें लगभग मैं समझता हूं कि 35,000 करोड़ से अधिक की देनदारी नहीं है। 35,000 करोड़ से अधिक की देनदारी नहीं है। 87,000 करोड़ की देनदारी निकाल देने का मतलब यह है कि जो खाते अभी मेच्योर नहीं हुए हैं और एक स्कीम से निकल के दूसरे स्कीम में रीइन्वेस्ट हो जाना, तो पहला वाला भी फिगर जोड़ ले लेना और फिर दूसरा वाला जो रीइन्वेस्टमेंट हुआ वो भी दोनों को जोड़ के बहुत बड़ा फिगर कर देना। ऐसा भी हुआ हो सकता है, ये मैं अपना विचार कर रहा हूं। हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन इस पर हम एक बार जरूर सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारी संस्था के बारे में जो भी डेटा फिगर आ रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में आने के बाद थोड़ा सा 19-20 होता ही है। एक्चुअलिटी कहां पर क्या है हमारे प्रबंधन के पास है। हमारा प्रबंधन जानता है कि किस फंड में कितनी देनदारियां हैं, किन योजनाओं की देनदारियां हैं। तो इसके बारे में लेके हम लोग को ना हताश होना चाहिए, ना निराश होना चाहिए, ना ही परेशान होना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? हमको प्रयास करना चाहिए, हमको प्रयोग करना चाहिए, तब हमारे सामने आता है परिणाम। हमको प्रयास करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ये निरंतर होना चाहिए। प्रयास, प्रयोग, परिणाम के तरफ निरंतर प्रयास की। नकारात्मक व्यक्ति सबसे पहले अपना नुकसान कर लेता है। सर, हम अपने घर में जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो घर का झाड़ू लगा के जो कचरा होता है, घर के बाहर में एक डस्टबिन बना रहता है, आवश्यकता के अनुसार उस डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन आज जैसे ज्ञानदान परिवार के एपिसोड पर हो या इसके पूर्व में जितने भी एपिसोड हुए हैं, वहां पर जहां जो भी हमारे माननीय वक्तागण आए हैं, सभी माननीय वक्ता ने एक ही शब्द को बोला है, 14 लाख कार्यकर्ताओं का विशाल परिवार। किसी ने भी कम नहीं किया। अब कम किसने किया? जो आज किन्हीं कारणों से उन विधर्मियों के साथ जाके मिल गए और अपनी स्थिति खराब कर ली, अपनी स्थिति खराब कर लिए। न माया मिली न राम मिले। माया माने पैसा भी नहीं मिला, और जो आपसी स्नेह का, सहारियन का जो एक भाव था, उससे दूरी हो गया। यही है माया और न राम मिलना। मैं हमेशा बोल रहा हूं, बताता भी हूं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, भय भ्रम भ्रांतियों को त्याग करके अपने को एजुकेट करें, अपग्रेड करें, अपडेट हो जाएं, जिससे कि शेयरिंग और केयरिंग बढ़ता रहे और एक दूसरे का हाथ और साथ बनाए रखें। इतनी सारी जब चीजें हो जाएंगी तो ना ही आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रहेगा क्या? आप स्वयं में किसी को कन्विंस करने लगेंगे, यानी कंफर्म आप भी होंगे और दूसरे को भी कंफर्म कराते रहेंगे। सा ध्यान दें, अभी जो है कि बहुत सारे साथियों का सवाल आ रहा था कि जो पासबुक का कौन कौन पेज अपडेट होना है, तो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज ये पक्का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। और पोर्टल में अभी और भी बहुत ज्यादा संशोधन चला जा रहा है। और जहां तक की बात है कि वो स्कीम का, वो कंपनी का अकाउंट नंबर शो नहीं कर रहा है, वहां पर ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे कि 6, 7, 8, 10 दिन के अंदर इतनी अपडेट हो जाएगी कि ये पोर्टल इतना स्मूथ चलेगा कि एक कम जानकार, इंटरनेट के बारे में कम जानकार या पोर्टल के बारे में कम जानकार से कम जानकार व्यक्ति बहुत सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक अपने दावा को अपलोड कर सकता है। दूसरी बात जो कि मैं आप सभी को बताना चाह रहा था, थोड़ा मिस हो रहा हूं, वहां रीजन स्तर पर इसको ठीक है। अब ये जो है एंट्री वाला चीज नहीं रहेगा, क्योंकि ये पक्की इंफॉर्मेशन है। तीसरा पेज जहां पर एंट्री है, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज ही अपलोड करना है। जो मैं बता रहा था
पूरे हिंदुस्तान में लगभग पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जो ब्रांचेज बंद थी, अब जो है ऑनलाइन उस अकाउंट्स का, जहां पर ब्रांचेज बंद हैं, उस ब्रांच का मेंबरशिप और अकाउंट नंबर ये सब देखने के लिए रीजन स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही है। वहां पर की जा रही हैं जहां पर अभी जो ऑनलाइन नहीं देख सकते, कहां पर देखते हैं? रीजनल कार्यालय से बंद हुए ब्रांच का डेटा देखा जा सकता है। वैसे रीजन कार्यालय, उसके अंदर में मान लीजिए 2-4 फ्रेंचाइजी या सेवा केंद्र बंद है किन्हीं कारणों से, तो उस रीजन पर जाके वो चीजें को देखा जा सकता है। ये रीजन लेवल तक ही है। दूसरा, अभी जैसे कि वेरीफाई के लिए कुछ प्रबंधन ने सेलेक्टेड रीजनल कार्यालय को भी वेरिफिकेशन के लिए व्यवस्था देने जा रही है, जो कि बहुत शीघ्र चालू हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि संबलपुर एक एरिया कार्यालय है, और संबलपुर एरिया कार्यालय में 2 रीजन कार्यालय को हब बनाया जा रहा है कि वहां से भी वेरीफाई होने लगेगा। पहला राउरकेला और दूसरा संबलपुर। वहीं से जो अभी मुख्यालय से जो हम लोग दावा अपलोड कर रहे थे, वो वेरीफाई हेडक्वार्टर से हो रहा था। तो दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ब्रांचेज बंद हैं या और सारा चीज है, तो उसको रीजन से, जो खुले हुए रीजन है उसके अंदर में जो ब्रांचेज बंद है, वहां से वो डाटा देखा जा सकता है। कस्टमर का कितना डिपॉजिट है, अकाउंट नंबर क्या है, और जो जानकारियां हैं वहां से प्राप्त होंगी। और जो मैं आपको बताया जो हब बन रहा है, तो ये पूरे हिंदुस्तान के रीजनल कार्यालय में नहीं, सेलेक्टेड रीजनल कार्यालय में इस तरह की व्यवस्था बन रही है कि जो अब वेरीफाई जो है वहां तक होगा। ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन पोर्टल में आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर में बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत स्मूथ चलेगा, क्योंकि प्रबंधन के तरफ से बार बार जो है वहां पर दी जा रही है। क्योंकि प्रबंधन तो पोर्टल में सुधार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले हमारे श्रीनिवास जी जो है हैदराबाद वाले बता चुके हैं। और मैं अपनी बातों को यहीं पर पुनः जो है विराम देता हूं। धन्यवाद।